पिछले हफ्ते ही हमें सिर्फ एक केस देखने को मिला था रजौरी का, और कल एक और केस आया है जम्मू से, कठुआ का। मैं आपको बता दूं, और ये कहा जा रहा है, अभी खबर ये आ रही है कि ये शख्स जो कठुआ का रहने वाला है और कोविड-19 के लिए पॉजिटिव कल आए हैं ये शख्स, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सिडको में इन्होंने विजिट किया था, वहाँ पर जाकर इन्होंने मटीरियल को अनलोड किया था। वहीं मैं आपको बता दूं, सिडको सांबा में जाकर इन्होंने अपना जो मटेरियल था वो वहाँ पर अनलोड किया था। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन है, उन्होंने वहाँ जाकर जो एक वो जिस यूनिट में उन्होंने ये सामान जो था वो अनलोड किया था, उन्होंने उस यूनिट को भी सील कर दिया है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कहना है। तो सांबा की ये बात है। मैं बता दूं दोबारा से कि कठुआ का ये केस है कोविड-19 के लिए कल ही पॉजिटिव आए हैं, और इससे पहले पूरे हफ्ते में एक ही केस था जो रजौरी का था, रजौरी के थाना मंडी का केस था, वही पॉजिटिव आए थे। लेकिन कल एक और केस कठुआ से पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 के लिए। मैं आपको बता दूं, ये शख्स सिडको में अनलोड करने के लिए गए थे सामान, सिडको सांबा में। तो उसके बाद जिस यूनिट में इन्होंने अनलोड किया सामान, उस यूनिट को भी सील कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उन 10 एम्प्लॉयज को भी आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही में उनकी टेस्टिंग जो है, उनका काम चल रहा है, टेस्टिंग भी उनकी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 17 अप्रैल को ये शख्स जो थे वो सिडको सांबा में जो गए थे सामान को अनलोड करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल वो यूनिट भी सील कर दिया गया है, 10 एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आइसोलेशन में रख दिया गया है, और उनकी टेस्टिंग का काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा का ये कहना है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप खुद सोच सकते हैं कि एक शख्स जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं ये कठुआ से, इस एक शख्स की वजह से कितने लोग जो है वो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप खुद हिसाब लगाएं कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप घरों में ही बैठें, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप प्रशासन को बताएं, आप ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल ना छुपाएं अपनी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में इंदु कवल चिप जो है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका ये कहना है, उन्होंने ईज आउट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको ईज आउट किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मोबाइल शॉप्स और जो स्टेशनरी शॉप्स हैं उनको रिलैक्सेशन दी है इन्होंने। मैं पूरा बता देती हूँ कि कौन कौन सी शॉप्स जो हैं वो इस वक्त सियासी में जो है वो खोली जाएंगी। आपको बता दूं कि ग्रोसरी शॉप्स और करियाना की शॉप्स, रिटेल और होलसेल दोनों ही, ये मंडे और थर्सडे को जो है ये इन दिनों के लिए खुलेंगी 10 से लेकर 4 बजे तक। 10 से लेकर 4 बजे तक ग्रोसरी शॉप्स, चाहे किराना हो या फिर दूसरी शॉप्स हो, ठीक है, रिटेल एंड होलसेल, वो मंडे और थर्सडे को खुलेंगी 10 से लेकर 4 बजे तक। वहीं मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करूँ तो ये डेली खुलेंगी। हर रोज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ज़रूरत जो है लोगों को होती है, तो ये डेली खुलेंगी 10 से लेकर 4 बजे तक। लेकिन मिल्क डेयरी बूथ्स जो हैं, चाहे वो स्वीट शॉप्स हों जिनमें मिल्क प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, ये भी डेली खुलेंगे। तो ये 7 से लेकर 11 बजे तक जो है वो खुले रहेंगे। स्टेशनरी शॉप्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि बच्चों को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि छुट्टियां पड़ी है अभी, मतलब कि बिल्कुल लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो स्टेशनरी की बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है। इसी के चलते उन्होंने स्टेशनरी की शॉप्स को कहा है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन है जो आपको खुली रखनी है ये दुकानें। 10 से लेकर 4 बजे तक ये दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। मोबाइल और कंप्यूटर की शॉप्स जो हैं वो भी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ये 3 दिन, ये भी 10 से लेकर 4 बजे तक खुली रहेंगी। तो जिनके मोबाइल्स वगैरह या कंप्यूटर वगैरह जिनको रिपेयर करने की भी ज़रूरत है, जिनके ख़राब हो चुके हैं इस लॉकडाउन के चलते, तो वो वहाँ जाकर रिपेयर करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, तो मोबाइल कंप्यूटर शॉप जो है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुली रहेंगी 10 से 4 बजे तक। व्हीकल रिपेयरिंग शॉप्स भी जो है वो डेली खुली रहेंगी, लेकिन इसमें शोरूम्स जो है वो एक्सक्लूड किए गए हैं। तो जो जैसे कि गैरेज होते हैं, व्हीकल रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं, वहाँ जाकर अगर किसी की कोई गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है तो वो वहाँ जाकर भी ठीक करा सकते हैं। इनकी टाइमिंग भी 10 से लेकर 4 बजे तक की रहेगी। वहीं पोल्ट्री और मीट शॉप्स जो हैं वो भी हर रोज़ खुली रहेंगी, लेकिन 10 से लेकर 11 बजे तक। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक ये शॉप्स जो है वो खुली रहेंगी। एनिमल फीड और फॉडर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी भी, क्योंकि घर में जो माल मवेशी हैं, जो गायें भैंसें हैं जिन लोगों ने पाली होती हैं, उनको भी चारा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनिमल फीड और फॉडर जो है, ये इनकी दुकानें जो हैं वो हर रोज़ खुली होंगी, क्योंकि डेली नीड पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो
10 से लेके 4 बजे तक ये दुकानें भी खुली रहेंगी। 10 से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। तो आप इन दुकानों पर जाकर सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये सख्त हिदायत दी है उन लोगों को कि जो लोग 60 साल की जिनकी उम्र है या 60 से ज़्यादा तक की जिनकी उम्र है वो अपने घरों में ही रहें, वो शॉपिंग करने के लिए बाहर ना निकलें, वो इन दुकानों पे खरीदारी करने के लिए बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन्फेक्शन का खतरा है तो उन बुजुर्ग लोगों को है जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है या 60 साल तक की उम्र है। तो कृपया करके अपने, अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत भी होती है तो आप कम से कम अपने बच्चों को बोलें, अपने पोती पोते को बोलें, ताकि वो वहाँ जाकर सामान जो है वो उनकी खरीदारी कर सकें, लेकिन खुद घर से बाहर ना निकलें इन सामान की शॉपिंग करने के लिए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और खबर है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर ने ये कहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रेड जोन में हैं उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप का इंतज़ाम किया जाएगा। तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कश्मीर की कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर की उन्होंने ये कहा है कि जो रेड जोन्स हैं उन रेड जोन्स में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका रेगुलर चेकअप जो है उसका इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रेड जोन और बफर जोन में हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनको सेटअप किया जाएगा और सभी असिम्प्टोमेटिक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको उनकी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से 1 हफ्ते पहले ही टेस्ट किया जाएगा उनका। तो अगर जो भी जिनको कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है कोविड-19 का और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और उनकी एक्सपेक्टेड डेट से 1 हफ्ते पहले ही उनका टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि उनमें कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं नहीं। अगर उनमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी या फिर उनको इन्फ्लुएंजा या फिर कोई सिम्टम उनको लगेगा कि ये सिम्टम इनमें शो हो रहे हैं, खांसी, जुकाम या बुखार, अगर ऐसे कोई सिम्टम उनको नज़र आते हैं तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स के ज़रिए उनका टेस्ट किया जाएगा। और जब टेस्ट हो जाएगा तो टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि उनको कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में लिया जाएगा डिलीवरी के लिए या फिर नॉन कोविड जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनको रखा जाएगा, वहाँ पर उनको लेकर जाकर उनकी डिलीवरी जो है वो वहाँ पर होगी। तो सबसे पहले उनके टेस्ट होंगे, एंटीबॉडी टेस्ट किट्स जो है वो उनके ज़रिए उनके टेस्ट किए जाएंगे। अगर सिम्टम्स नज़र आएंगे तो ही उनको उन अस्पतालों में लिया जाएगा। मान लीजिए अगर कोई लेडी जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आ जाती है टेस्ट के दौरान, तो उसे कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में ही लिया जाएगा डिलीवरी के लिए। अगर कोई नहीं आती है तो उन्हें नॉन कोविड हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर उन्हें लेके उनकी डिलीवरी जो है वो वहाँ पर होगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्बुलेंस सर्विस जो है 24/7 इनके लिए सर्विस का भी इंतज़ाम किया गया है। इनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता दूं 102 या फिर 108, ये 2 नंबर हैं। ये एम्बुलेंस 24/7 जो है वो काम करेगी। आप अगर आपको ज़रूरत कभी भी पड़े तो आप इन 2 नंबर्स पर ज़रूर ट्राई करें, 102 और 108, ये 2 नंबर उन्होंने दिए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ईरान से 185 पिलग्रिम्स, 185 श्रद्धालु जो हैं और स्टूडेंट्स श्रीनगर पहुंचाए गए थे, उनको कल पहुंचाया गया था। उन्हें ईरान से इवैक्यूएट करने के बाद राजस्थान में क्वारंटीन किया गया। राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में उन्हें क्वारंटीन करके रखा गया था जब वो ईरान से राजस्थान में पहुंचे थे। उसके बाद शाम को ही कल वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद ही अब कहा जा रहा है कि उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। वहाँ से तो वो क्वारंटीन अपना पीरियड ख़त्म करके जब वो यहाँ पर श्रीनगर में कल पहुँचे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर भी पहले उनकी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही उन्हें जो है उनके घरों में पहुंचाया जाएगा। वहीं मैं लद्दाख की भी अगर बात करूं तो लद्दाख में भी जो है कुछ इवैक्यूज़ हैं जिनको मैं आपको बता दूं कि 200 के करीब ईरान पिलग्रिम्स जो हैं उन्होंने अपना क्वारंटीन पीरियड जो है वो ख़त्म किया जोधपुर में और उन्हें वापस जो है वो लद्दाख में लाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है कि पिलग्रिम्स जो बाहर गए हुए थे वो वापस से अब जो है वो वापस जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं और वापस लद्दाख में भी आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि अभी भी वो उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी क्या वो उनकी टेस्टिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी, तो प्रॉपर तरीके से उनकी स्क्रीनिंग जो है करके ही वापस उनके घरों में भेजा जाएगा। एक और खबर है जो बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अप्रैल 28 को वो मिलेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही वो लॉकडाउन के लिए चर्चा करेंगे। लॉकडाउन कब तक रहेगा और लॉकडाउन कब खुलेगा या फिर लॉकडाउन कैसे मतलब आगे जो है वो एक्सटेंड किया भी जाएगा या नहीं किया
किया जाएगा, इससे रिलेटेड सारे डिसीजन जो हैं वो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लिए जाएंगे। और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है, कौन से रिस्ट्रिक्शंस किस जगह पर लगानी है, किन किन स्टेट्स के लिए जो है वो इकोनॉमिक पैकेजेस जो है उनको देने हैं, इस पर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है बातचीत करेंगी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और एक टेबल मीटिंग करने का कोई भी इस वक्त जो है वो जरिया नहीं बन पा रहा है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही ऐसी मीटिंग्स जो है वो रखी जाएंगी और उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि लॉकडाउन अब और ज़्यादा एक्सटेंड होगा या फिर क्या लॉकडाउन जो है उसके चलते कहाँ किन किन स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उनको हटाया जाएगा या फिर किन किन स्टेट्स में रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा जो है वो देखी जाएंगी। वही मैं बात करूं कि जम्मू कश्मीर की अभी तक टोटल केसेस जो हैं, कल हमने देखा कि कल 12 केसेस जो थे वो नए आए थे, 11 जो थे वो कश्मीर से थे और एक वही जो कठुआ का केस था वही एक केस जो है वो कल जम्मू में आया। 10 लोगों ने कल रिकवर भी किया और टोटल अभी तक 380 केसेस ही देखने को मिल रहे हैं। अभी तक सुबह हो गई है लेकिन अभी तक कोई और नया केस जो है उसकी खबर नहीं आई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इंडिया का भी डाटा मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया में, हमारे भारत में इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त भारत में 20,000 से ज़्यादा केसेस जो है टोटल वो क्रॉस कर लिए हैं। एक्टिव केसेस इस वक्त मैं बात करूँ तो 15,474 इस वक्त हमारे भारत में एक्टिव केसेस हैं। जिन लोगों ने जो लोग ठीक हो चुके हैं, जो लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, उनकी तादाद भी 3,869 हो गई है। 640 लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो चुकी है और एक माइग्रेटेड है। तो भारत में भी जो है वो देखने को मिल रहा है कि रिकवरी के जो केस हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी आए दिन हम देखते रह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरीज भी हो रही हैं। तो दुआ यही करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो रिकवर हो जाएं। साथ ही में आपको और कोई खबर है तो वो भी आप तक पहुंचाती हूँ। खबर ये है कि एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज सांबा जम्मू प्रोविंस की, उन्होंने ये गवर्नमेंट से कहा है कि पिछले 3 सालों से जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो लोग काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें को, उनकी जो तनख्वाह है उनको रिलीज़ किया जाए, उनकी जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ की जाए। पिछले जो 3 सालों की जो है लोग जो काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत, एमजी नरेगा के तहत, उनके तहत जो काम कर रहे हैं उनकी 3 साल की पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ की जाए, जो भी काम कर रहे हैं अलग अलग जम्मू के संभाग में। उसके बाद उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में उनके प्रेसिडेंट जो हैं एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री सांबा के जो प्रेसिडेंट है हरविंदर सिंह और जनरल सेक्रेटरी दर्शन लाल, उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो इशू करे नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू की थी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कि जो एमजी नरेगा के तहत काम है वो स्टार्ट किया जाए, रूरल इकॉनमी जो है वो ट्रैक पे वापस आए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो काम करने वाले लोग हैं यही हमारे इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो मैनुअल लेबर है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, यही हमारी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इसके तहत उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि सरकार से यही दरख्वास्त है कि इनकी जो 3 साल की पेमेंट्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने दिहाड़ी लगाकर काम किया है, तो इनकी 3 साल की पेमेंट्स जो है वो अब रिलीज़ की जाए, क्योंकि लॉकडाउन है, हर कोई दिहाड़ीदार जो है उसके पास खाने के लिए राशन नहीं है और सरकार भले ही हर कोशिश मुमकिन ये कर रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन तक खाना नहीं है, उन तक राशन पहुंचाया जाए। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको थोड़े से पैसे दिए जाएं, क्योंकि हमने भी देखा हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, लेबरर्स हैं या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जिनको हज़ार रुपया दिया गया था, चाहे वो जम्मू की बात हो, सांबा की बात हो, कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तो वहाँ पर भी मजदूरों को जो है 1-1 हज़ार रुपया दिया गया था। इसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि अब कम से कम सरकार को अब इस बारे में सोचना चाहिए कि एमजी नरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी जो दिहाड़ी है, उनकी जो पेमेंट्स हैं पिछले 3 साल की फंसी हुई, वो उन्हें दी जाए ताकि लॉकडाउन के चलते उन्हें अपने परिवार को चलाने में कोई भी दिक्कत ना आए। फिलहाल अपडेट यही कि जो कठुआ के कल पेशेंट पॉजिटिव आए थे वो 17 अप्रैल को माफ़ कीजिएगा, हाँ 17 अप्रैल को वो अनलोड करने के लिए सामान जो था वो सिडको सांबा में गए थे। सिडको सांबा में जाने के बाद वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उन्होंने उस यूनिट को भी पूरा सील कर लिया है जिस यूनिट में उन्होंने वो सामान अनलोड किया था। अनलोड होने के बाद उन्होंने वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो जो 10 एम्प्लॉयज़ थे, उन लोगों को भी आइसोलेशन में रख लिया गया है और साथ ही में उनकी टेस्टिंग का भी जो काम है अभी चल रहा है। फिलहाल 370 केसेस टोटल जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं। 380
केसेस जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवरी रेट जो है वो बढ़ता जाए। और आप भी दुआ करें घर में बैठकर, और तब तक के लिए घर पे बैठे सेफ रहें।